नमस्ते महाराज जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जब हम महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं, 5 दिन हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो उस समय हम मोबाइल तो सभी लोग यूज करते हैं। आजकल मोबाइल यूज करना कोई बंद नहीं करता है, पर जब मोबाइल यूज करते हैं, मैं स्क्रीन पे कभी भगवान का अभिषेक दिख जाता है। जैसे हम कोई भी चैनल, हम लोग कोई भी ऐप यूज करते हैं तो इसमें भगवान का भी यूज करते हैं, तो कभी अभिषेक दिख जाता है, कभी पूजा दिख जाती है, या कोई मुनि महाराज दिख जाते हैं। तो उस समय उनको देख के वैसी भावना आती है, दर्शन करने का मन होता है, या फिर हम प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं, या फिर हटा देना चाहिए, उसी वक्त बंद कर देना चाहिए? देखिए, हमारे आगम में लिखा है मानस्तंभ। मानस्तंभ मंदिर के बाहर क्यों बनाए जाते थे? इसीलिए कि जिन लोगों का इस प्रकार का दोष लग चुका है, या जो भी समझ गए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति में अगर दूर से ही हम मानस्तंभ को देख सकते हैं, देखने में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। पहली बात, मोबाइल, जितने भी पिक्चर्स आते हैं वो मोबाइल है, ना कि भगवान की मूर्तियां हैं। तो तीसरी बात, जो भी स्वाध्याय है, जो भी हम चीज देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, क्योंकि मोबाइल एक चित्र है जो कभी हमें साक्षात तीर्थंकर का अनुभव नहीं करा सकता है। तो इसलिए अगर आपके हाथ में मोबाइल है, भगवान की पिक्चर दिख रही है, डिलीट करोगे तो पाप लगेगा। और लिखा अपवित्र अपवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। उस समय आप मन ही मन में नमोकार पढ़ सकते हो। भगवान दिख भी गए हैं तो मन ही मन में उनको स्मरण कर सकते हो। आज तो मोबाइल की बात क्या है, न्यूज पेपर में ही भगवान के फोटो आते हैं। आज चौराहे चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, साधुओं का विहार हो रहा है, मंगल आगमन हो रहा है, या मंगल प्रवेश हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर द्रव्य तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने भावों को मलिन नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर हाथ न जोड़ करके मन में समर्पण का भाव रखिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत व्याकुल व्याकुल रहता है। देखिए, आकुल व्याकुल इसलिए रहता है क्योंकि आपका ध्यान लालचंद जी पे है। अभी उदयपुर गए हैं वो अभी। उसके बाद जब हम मोह से ग्रसित होते हैं, बच्चों का मोह होता है, परिवार का मोह होता है, तभी हम आकुल व्याकुल होते हैं। पढ़ते भी हैं, वे आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसलिए जब कभी ऐसा आकुलता व्याकुलता होने लगे तो उस लालचंद को छोड़ करके अपने पारसनाथ रूपी लाल को याद करें। हे प्रभु, आप ही हमारे लाल हैं, आपसे ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो इसलिए एक बार उल्टा नमोकार पढ़ लीजिए। नमो लोये सबसाणम, नमो वैच्छायनम, नमो आयलियानम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। जो कंसंट्रेशन लगाने के लिए जो पढ़ा हुआ है वो मत पढ़िए, जो नया पढ़ना है वो पढ़ोगे तो मन ऑटोमेटिक आपका एकाग्र हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। मुझे जानना है कि क्या हम अपने धर्म के अनुसार सूरज देवता को जल चढ़ा सकते हैं, और हमको क्या बोलना होगा? सबसे बड़ी बात है कि नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परंपरा तो भरत चक्रवर्ती ने बनाई है, लेकिन भरत चक्रवर्ती को नहीं पता था कि परंपरा इस तरीके से पूरे भारत देश में इस प्रकार से अध्यात्म को बढ़ावा देगी। तो सबसे पहले हमारे जैन आगम में लिखा है, जो चित्र दिखता है बस जल वहीं चढ़ाना चाहिए। चित्र से मतलब प्रतिमा को देख करके ही जल चढ़ाने की परंपरा हमारे जैन आगम के अंदर है। अगर आज हम इस तरीके से गलती करते हैं तो इसका भी हमको मिथ्यात्व में दोष लगा करता है। कोशिश हमें करें कि सम्यक्त्व क्रिया करें, सम्यक्त्व भाव रखें, जिससे अपना पुण्य बढ़ सके। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी 8 दिन तक मंदिर नहीं आती हूँ तो मेरे को क्या मन एकदम बेचैनी हो जाती है, और आंटी दिखती है कि मंदिर क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा मेरा और उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में आकर के सेव हो जाती है। सीधा सा एग्जांपल यही है, जैसे हम घर में चौकी में काम करते हैं
और एक दिन वो चीज़ नहीं मिलती है, हम कितने बेचैन हो जाते हैं, क्या जो माचिस रखी थी मैंने कहाँ गई। उसी प्रकार से तीन लोग के नाथ के जब हम रोज दर्शन करते हैं या हमने इनको रोज देखा हो, बार बार मिले होंगे, तो आज वो आपके दिमाग में सेव हो गया है। ये आपके लिए पुण्य वर्धनी क्रिया है, क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हो। नहीं, मेरे को पारसनाथ का एकदम इतना है कि कभी नहीं होता न तो पूरे दिखते हैं कि क्यों नहीं आ रही है, वो भी पूरे दिखते हैं मेरे को। तो इसका मतलब यही है ना, हाँ। यहाँ की शक्तियाँ आपसे अटैच हो गई है। पूरे आपका मन पूरे पारसनाथ दिखते हैं, पूरे। आपका मन भगवान में लग चुका है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि हम लोग इन बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो पूरे दिन वो लड़की दिखती है। माँ के साथ रहती है तो भी उसे लगता है कि वो उसका टाइम हो चुका है कॉलेज से निकलने का, तो ऑटोमेटिक वो उसका दिमाग मोबाइल पे जाता है कि इसका फोन अभी तक क्यों नहीं आया है। तो जैन आचार्य कहते हैं कि जब कोई लड़का लड़की से 2 मिनट बात करता है, बात करने में इतना अटैचमेंट हो जाता है, और हम इतने सालों से पारसनाथ कर रहे हैं, अटैचमेंट तो होना ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, पुण्य ही है ना। मोक्ष और निर्वाण में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही हैं, जैसे भारत और इंडिया एक ही है। नहीं, फिर इसमें कैसा क्यों? मेरे को बस डिफरेंस, वो तो इंडिया करके वो ये आके वो लोग रख दिया। हमारा तो पहला भारत है, सोने का ये आता था सब कुछ भारत में। हाँ, तो अभी ये मोक्ष और निर्वाण मतलब डिफरेंस क्यों किया? हम निर्वाण भी बोल सकते अपन उसका डेफिनेशन दोनों का एक है, लेकिन हम उसको अर्थ में निकाल सकते हैं। मोक्ष, हाँ, जिसने मोह का क्षय कर दिया है, हाँ। तब मिलता है मोक्ष। निर्वाण, जिसने काम रूपी वाण पर अपना अंकुश लगा दिया है, उसे मिलता है निर्वाण। मतलब संसारी जीव हम लोग मोह को त्याग कर दिया तो हम मोक्ष बन सकते अभी नहीं कर सकते हैं। हैं। यो परमात्मा अभी ट्राई परमात्मा तो कर सकता है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष मार्ग है। मार्ग है। अभी अपन मार्ग पे चल सकते हैं, हाँ। लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। यो माँ, ये आपके लिए बस यही एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। नमस्ते महाराज जी। आजकल की जनरेशन, नई पीढ़ी जो है ना, इंटरकास्ट मैरिज में जा रही है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो जैन में ही करे, भले लव मैरिज करे। तो उनको उस कास्ट के लिए रोकने के लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बच्चा जब अफेयर करता है तो चाहे हम कितना भी उनको सही शिक्षा दें, उसको उसी की बातें सही लगती है। तो आगे की पीढ़ी को इस मतलब रास्ते में जाने से रोकने के लिए हमें क्या? एक ही तरीका है, जैसा होता है चित्र वैसा होता है चरित्र। नहीं ना, वो अभी दिल लगा गधी से वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल कोविड में पढ़ रहे हैं। तो जो लड़की की बातचीत, बोलने का तरीका, वो आप कितना भी आप कोशिश करेंगे कि नहीं है, तो उसको वो ही पाएगा। हाँ, सबसे बड़ा देखिए, आज बच्चे किसके साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे पेरेंट्स के साथ जिसके साथ वो ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ता देखिए। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि घर में आते ही माता पिता बच्चों से बातें शेयर करें, बच्चे को समय दें, बच्चों से मन की बातें जानें। क्योंकि जब बच्चे घर में आते हैं तो बच्चों से हम अपनी बात शेयर नहीं करते, पूछते नहीं हैं कि बेटा कहाँ थे, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। बच्चों से हम यदि महाराज जी, हम लोग दरवे वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो कभी भूल से, जैसे नारियल चढ़ने के बाद मालूम पड़ता है फूटा हुआ है, और जीव जंतु भी भूल से चला जाता है, तो उसका क्या करें हम? दोष देखिए, आगे में लिखा है विवेक। विवेक से कार्य करें। कई बार ऐसा लिखा है हमारे जैन ग्रंथ पुरुषासिद्धि उपाय में, डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है और डाकू के हाथ में भी चाकू है। डॉक्टर के चाकू से मरीज मरता है तो भी पाप नहीं लगता है, उसके भाव बचाने के हैं। और डाकू के हाथ से सामने वाला नहीं मरता है तो भी उसको मारने के बराबर पाप लगता है। तो हमने उसे मारने का भाव नहीं बनाया, मैंने तो बचाने का भाव बनाया है। अगर हम नीचे देख के चल रहे हैं, चींटी मर रही है तो कोई पाप नहीं है। ऊपर देख के चल रहे हैं, चींटी नहीं मर रही है तो उसका पाप है। तो हमारा सारा खेल क्या है? विवेक का है। इसे देख करके, सोच करके कार्य करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। आज के परिवेश में पापों से मुक्ति और व्रतों का पालन कैसे करें? पापों से मुक्ति का मार्ग यही है
परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का पूजन। जितना ज़्यादा समय आपके पास है उसे परमात्मा की भक्ति में लगाएं। दूसरा, धर्म से कैसे लगे? धर्म से लगने का एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति में रहें, क्योंकि भगवान नहीं बोलते हैं, जो बोलने वाला है उनके साथ रहें, उनके पास बैठें। तो जितना हम संतों की संगति में रहेंगे, धर्म के साथ जुड़ेंगे, पुण्य के साथ बैठेंगे, तो हमेशा पापों से बचे रहेंगे। ये प्रश्न राजा सैनिक ने भी ऐसा कहा तो स्वामी का लिखा है, कदम चले कदम छट्टे कदम आसे कदम सहे, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे शयन करें। तब एक ही उत्तर दिया भगवान महावीर स्वामी ने, जदम चले जदम चट्ठे, विवेक पूर्वक चलिए, विवेक पूर्वक भोजन बनाइए, विवेक पूर्वक सारे कार्य करेंगे तो हम 100% पापों से बचे रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक क्वेश्चन अभी आया था, आंसर दिया था कि जैसे 16 साल तक बच्चे को संभाल के रखना है, लेकिन जब अभी हमारे बच्चे, जैसे काफ़ी बच्चे जो 16 साल तक हुए, हमको भी इतना था नहीं, नॉलेज नहीं था। अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनको कैसे ये सब जो संस्कार दे, अब कैसे बताएं उनको कि ये क्या, हाँ, जो अभी आने का, मंदिर से जुड़ने का, या फिर जो इंटरकास्ट में शादी करना, शादी भी अब बड़े बड़े हो रहे हैं बच्चे, लेट शादी कर रहे हैं, तो इसका क्या है जो सब लाइन से सब सही से होए जैसे? बहुत अच्छा। देखिए 16 साल से बड़े हो गए, अब क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए बहुत सुंदर बात है। अब 16 साल से बड़े हो गए हैं तो कहते हैं हमारे गुरुजी, अगर बच्चों के पैरों में आपकी चप्पल आने लगे, आप उन्हें अपना बच्चा नहीं, आप उन्हें फ्रेंड बनाइए, दोस्त बनाइए, और उनकी मन की बातों को जानिए, और इतना अच्छा बनिए कि उसे दोस्त से अच्छे आप लगो। जैसे आज आप हमारे पास बैठे हैं, आज कितने सारे बच्चे साधु बन रहे हैं, मतलब आईटी फील्ड के बच्चे, सीए वाले बच्चे, एमबीए वाले बच्चे साधु बन रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, उनको यहाँ से अच्छा साधु लगने लगे तो वो सन्यासी बन गए। तो मेरा यही कहना है कि आप बच्चों को इतना प्यार दें, कहो बेटा चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, बस खुल के बात कर। जब माँ खुल के बात करती है, बच्चा खुल के आंसर देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे कभी गलत डिसीजन लेंगे, गलत निर्णय लेंगे। और ये तो फिर लास्ट में अगर क्या होता है, फिर लिखते हैं कुंद कुंदा स्वामी जब रुचि तब कुछ जा, अब तुम्हें जैसा लगे अब तुम वैसा करो, क्योंकि माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, पिताजी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। और फिर कहते हैं जिसकी करनी में जैसा लिखा होता है वो तो किसी हालत में वैसा ही होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, हम भी पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। फिर भी बार बार आपके बीच में उपदेश देते हैं, आपके साथ आनंद यात्रा करते हैं, प्रश्न मंच का आंसर देते हैं कि कैसे भी करके 100 में यदि एक भी सुधर गया तो लगता है कि किसान ने 100 बीज डाले, एक बीज ही उद्यान बन गया। इस भावना के साथ मैं यहाँ बैठता हूँ। तो आपने जो प्रयास किया है ठीक है, आप अपना कर्तव्य पूरा करिए। मुंबई की हवा किसी को लगती है तो किसी को नहीं लगती है, ये तो अच्छे संस्कारों और बुरे संस्कारों का प्रभाव है। एक मैंने बहुत मुंबई में पहले छात्रावास किया था, तो भैया वृत्ति में किसी ने स्टोरी सुनाई थी बागवान की, कि 4 बच्चे थे और 5वें बच्चे को उसने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तो कहने का अर्थ होता है कई बार ऐसा होता है अपने ही बच्चे अपने काम नहीं आते हैं और पड़ोसी के बच्चे अपने काम आ जाते हैं। तो यही साबित होता है कि तुम्हारे बच्चे काम नहीं आते हैं, ये प्रणाम सागर तुम्हारे काम आ जाता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है, 5 पाप में परिग्रह पाप की इतनी विकरालता क्यों मानी गई है? परिग्रह चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूँ परिग्रह से ज्यादा खतरनाक परिचय हुआ करता है। परिग्रह को छोड़ना बहुत आसान है, परिचय को छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। हम सभी साधु कपड़े को छोड़ तो चुके हैं, परिचय नहीं छोड़ा। हमने अपने भक्तों को नहीं छोड़ा, हमने अभी सिंहासन को तो छोड़ दिया, लेकिन पैसे वालों को नहीं छोड़ा कि पैसे वाले होना चाहिए। आज बस शादी में जाते हैं तो हम लोग
परिग्रह नहीं देखते हैं, वहाँ अपना परिचय देखते हैं कि हमारे पहचान वाले कौन। एल्बम हमारे सामने आती है तो वहाँ पर 100 लोगों की फोटो नहीं देखते हैं, हमारा किसके साथ परिचय है। तो मुझे लगता है परिग्रह से ज़्यादा खतरनाक परिचय हुआ करता है। व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, अंतिम सांसें ले रहा है, अब वो क्या याद करता है? परिग्रह को याद करता है, परिचय को याद करता है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरा पोता नहीं आया। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया अब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही हैं, पत्नी कहती है तो नमोकार का पाठ कर लो, तो नमोकार पढ़ लूँगा, मेरा पोता चाहिए। पहले आप परिग्रह से पहले परिचय को छोड़िए, और परिचय जो परिग्रह होता है वो भी दुख का कारण होता है। मंदिर में बैठे हैं, यदि मोबाइल छूट जाए आपका पूजा में मन नहीं लगता है। आप शिखर जी यात्रा पर जाओ और गले में चैन नहीं दिखे, स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंच गए, आपका पूजा में मन लगेगा? बार बार ध्यान जाएगा, नमो लोहे संसार सोने की चैन मैंने। परिचय तो मोह ही हो गया ना। तो वो वही परिचय और परिग्रह, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ये विकराल रूप है। चारों कसा खराब है, 5 पाप बुरे हैं, हर पाप अपना अपना फल दे रहा है, लेकिन पंचम काल में सबसे ज्यादा शिकार परिग्रह कर रहा है। तो आज बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होना चाहिए, आज बड़ी व्यवस्था होना चाहिए। और फिर क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा परिचय बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर अपन चाहते हैं कि जीवन में मन शांत रहे, आनंदित रहे, पहले के गांव वालों को याद करो, क्या छोटा सा घर होता था, कुटिया होती थी, बाहर आके बैठ जाते थे, गप सप लड़ाते थे, रात को चैन से सोते थे। आज इतना परिग्रह बढ़ चुका है, अब दिन न रात न नींद आती है, चैन मिलता है। आज आप देखिए कितने लोगों के घर में कत्ल हो जाते हैं, चाकू चल जाते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। अगर परिग्रह नहीं होता तो कौन तुम्हें मारने आता? यदि आज तुम्हें मारा गया है, परिग्रह की वजह से मारा गया। तो इसलिए ऐसा परिग्रह को छोड़ो जो हमें कभी मारने को मजबूर करे। तो इसलिए जीवन में विकराल है, इसका त्याग करें, धीरे धीरे परिग्रह का परिमाण बनाएं। ये साधु ने परिग्रह का परिमाण बनाया है, आप भी परिग्रह का परिमाण बनाइए, इससे मन शांत और आनंदित रहेगा।